Today we are going to discuss GoodSet 2018 paper. Alright, hope you are enjoying the sessions. We are discussing all the GoodSet papers one by one and you are benefiting from it. Let's start from the first question. It is from solid state chapter. If the edge length of a body centered unit cell is 400 picometer, what will be the approximate radius of atom present in it? ठीक है, बीसीसी की बात कर रहे हैं तो आप सबको पता है बीसीसी के लिए फॉर बीसीसी यू ऑल नो √3a इज इक्वल टू 4r. आपको रेडियस फाइंड करना है तो हमारे पास हो जाएगा √3a/4 विल गिव यू रेडियस. एज लेंथ आपको प्रोवाइडेड है 400 पिकोमीटर. अगर वैल्यू डालेंगे इसके अंदर √3 × 400/4 आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. √3 इज 1.73 इंटू 100 करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा द फर्स्ट वन दैट इज 173. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. अगेन फ्रॉम सॉलिड स्टेट ओनली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे जनरली गुडसेट में क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है, लास्ट ईयर के पेपर में MNO पर क्वेश्चन था दैट इज इट वाज एंटी फेरोमैग्नेटिक. ऑक्सीजन आपको पता है पैरामैग्नेटिक होता है. Fe3O4 आपको पता है फेरीमैग्नेटिक है. और अगर आप फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो CrO2 इज फेरोमैग्नेटिक. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन. व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैविंग pH 1. इसका pH 1 दिया हुआ है दैट इज हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन वुड बी 10⁻⁻1 which is equal to 0.1. So what would be its normality? Its normality will be 0.1 normal. So correct option would be 1. That is A part. Moving on to the fourth question. Which of the following mixture is non-ideal solution? Non-ideal solution those which do not obey Raoult's law. Alright. क्लोरोब्रोमोबेंजीन आपको याद है, आपने जनरली आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल्स याद किए हुए हैं. क्लोरोब्रोमोबेंजीन आर आइडियल, benzene toluene are ideal, bromoethane and chloroethane are also ideal. Only chloroform and acetone falls under the category of non-ideal solution. They show negative deviation. ठीक है, सिर्फ C ऑप्शन है जो नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर आता है. मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. विच सोल्यूशन इज आइसोटोनिक with 6% weight by volume aqueous solution of urea? Out of the given option कौन 6% वेट बाय वॉल्यूम एक्वा सोल्यूशन ऑफ यूरिया के साथ आइसोटोनिक बिहेवियर शो करेगा? यू ऑल नो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं उनका ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी सेम दैट इज π1 विल बी इक्वल टू π2. अगर इसके लिए अगर हम देखें तो अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली देयर कॉन्सेंट्रेशंस आर टू बी रिलेटेड. कॉन्सेंट्रेशन आपको यूरिया की आप आसानी से पता कर सकते हैं. जो भी यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वही कॉन्सेंट्रेशन इनमें से किसी गिवन सोल्यूशन की होना चाहिए. तो अगर यूरिया की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना हो तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है. मोल्स निकालने हैं तो आपको मास दिया हुआ है 6% मीन्स 6 ग्राम्स. मोलर मास यूरिया का 60 होता है. वॉल्यूम आपको 6% वेट बाय वॉल्यूम है दैट इज इट इज इन 100 ml सोल्यूशन. आप लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 1000 से, आप कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट वुड बी द कॉन्सेंट्रेशन. इट कम्स आउट टू बी 1. और अगर इनमें से किसी भी गिवन सोल्यूशन को चेक करना हो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखेंगे आई फैक्टर NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर इज 2 × 0.1 कम्स आउट टू बी हाउ मच. इट विल कम आउट टू बी 0.2. सेकेंड ऑप्शन पे मूव करेंगे 0.5 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है इंटू आई दैट इज 0.5 × 2 विल बी 1. सो किसकी कॉन्सेंट्रेशन यूरिया के 6% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन के बराबर है दैट इज बी ऑप्शन. अगर सी को एनालाइज करोगे 0.25 × 2 करोगे 0.25 × 2 करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा आंसर. इट विल बी 0.5 अराउंड 1 एंड डी ऑप्शन को 1 × 2 करेंगे तो इट विल बी 2 मोलर. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी. Moving on to the sixth question. In which metal container aqueous solution of copper sulfate can be stored? ठीक है, कॉपर सल्फेट को स्टोर करना है. कॉपर सल्फेट को स्टोर किस कंटेनर के अंदर कर सकते हैं जो अगर कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कोई एलिमेंट होगा तो दैट विल डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसलिए उसके अंदर इसको स्टोर नहीं कर सकते.
किसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, जिससे जो कॉपर से लेस रिएक्टिव होगा उसके अंदर कॉपर को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। तो अगर ई नॉट वैल्यू के हिसाब से फिजिबिलिटी नहीं भी चेक करना है तो जिसको रिएक्टिविटी सीरीज का आइडिया है वो आसानी से ये क्वेश्चन कर सकता है। You all know iron, aluminium and nickel, all of them are more reactive than copper. So only element which is having less reactivity than copper is silver. तो सिल्वर के अंदर, सिल्वर कंटेनर के अंदर आसानी से कॉपर को स्टोर किया जा सकता है। इट शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल फॉर Cu2 पॉजिटिव टू Cu। ठीक है, तो लेस रिएक्टिव जो होगा उसके अंदर इट इज सेफ टू स्टोर। Moving on to the next question. For how much time 10 ampere electric current should be passed through a dilute aqueous solution of nickel sulfate? हमें 5.85 ग्राम ऑफ निकल डिपॉजिट करना है। अगर 10 एम्पियर करंट पास करते हैं तो कितना टाइम लगेगा हमें 5.85 ग्राम्स ऑफ निकल डिपॉजिट करने के लिए? ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, अगर फर्स्ट लॉ के हिसाब से आप देखते हो तो मास विल बी इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और Z की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे से। I इंटू टी, आपके पास मास दिया हुआ है दैट इज 5.85। इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय द वैलेंसी फैक्टर या चार्ज। निकल का चार्ज यहाँ 2 है। फैराडे की वैल्यू 96,500, करंट इज गिवन टू यू दैट इज 10 एम्पियर। तो आप आसानी से टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1930 सेकेंड्स। 8th question. What will be the oxidation potential for the following hydrogen half cell at 1 bar pressure and 25 degree Celsius temperature? आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग H पॉजिटिव टू द पावर 2 एज पर द इक्वेशन एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू आपको पता है 0। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर अंडरगोइंग चेंज, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा। यहाँ पर आपको pH दिया हुआ है 3, यानी H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हो गई 10 to the power -3। आप सारी वैल्यूज डालकर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0591 बाई 2 log 10 to the power -3 का होल स्क्वायर। प्रेशर गिवन टू यू इज 1 बार। अगर आप इस सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट फर्स्ट आंसर दैट इज 0.177 वोल्ट्स। 9th क्वेश्चन, विच ओर डज नॉट कंटेन्स कार्बोनेट? किसके अंदर कार्बोनेट नहीं है? ये वाला क्वेश्चन भी बार बार एवरी ईयर इट इज बीइंग रिपीटेड एंड लास्ट ईयर ऑल्सो इट वॉज रिपीटेड विद द सेम ऑप्शन, बट क्वेश्चन कुछ और था कि कॉपर का कौन सा ओर है। यहाँ पर पूछा है कौन कार्बोनेट ओर नहीं है। लास्ट ईयर वाले उसमें हमने डिस्कस किया था कि मैलेकाइट इज बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कैलामाइन इज जिंक कार्बोनेट, साइडराइट इज आयरन कार्बोनेट, ओनली जिंकसाइट दैट इज ZnO। सिर्फ यही एक ऑप्शन है विच इज नॉट एन कार्बोनेट बट इट इज एन ऑक्साइड ओर। 10th क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटलर्जी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। सबसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन बेनिफेक्शन करते हैं। सेकेंड, कॉपर जनरली इज फाउंड एज its ore इज मेनली कॉपर पायराइट, तो रोस्टिंग करेंगे। देन रोस्टिंग के बाद हम उसका रिडक्शन करते हैं बाय दैट इज स्मेल्टिंग एंड फाइनली इट इज बेसिमराइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, concentration, roasting, smelting and bezimerization. Moving on to 11th question. How many grams of chlorine gas can be obtained by complete reaction of 31.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विथ HCl? इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आपको बैलेंस्ड इक्वेशन बनाना पड़ता है कि MnO4 की रिएक्शन अगर आप HCl के साथ करते हैं तो HCl के साथ रिएक्शन करने पर आपके पास बैलेंस्ड इक्वेशन ये आएगी जहाँ पर 2 moles of KMnO4 will liberate out 5 moles of chlorine, along with it 2 moles of KCl and water is also obtained. तो अगर इस बैलेंस्ड इक्वेशन से देखें तो 2 मोल अगर KMnO4 है तो 5 मोल्स आपको क्लोरीन मिलता है, राइट? तो 2 moles of KMnO4 they are giving you how much moles of chlorine? 5 moles of chlorine. So if 31.6 by 316 ग्राम्स लेते हैं, मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, कम्स आउट टू बी 0.1 मोल।
तो 0.1 मोल से कितना क्लोरीन आएगा, 1/4 मोल ऑफ क्लोरीन इज ऑब्टेन, और 1/4 मोल ऑफ क्लोरीन का मास करेंगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 71 ग्राम्स। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 71/4 तो इट कम्स आउट टू बी 17.75, so B option is the correct answer. Moving on to 12th question from chemical bonding, or you can say it is from P block, the structure of XeOF4. जिनॉन का जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, तो जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड का स्ट्रक्चर फाइंड करना हो तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी होगी। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको पता है दैट इज हाफ इंटू V माइनस M प्लस C माइनस A, फॉर्मूला लगाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस मोनोवेलेंट प्लस कैटायनिक चार्ज माइनस एनायनिक चार्ज डिवाइडेड बाय 2, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर आप ये फॉर्मूला यहाँ लगाते हैं तो हाफ इंटू 8 प्लस 4 दैट विल गिव यू 12/2, दैट इज 6, सो हाइब्रिडाइजेशन कम्स आउट टू बी sp3d2, और sp3d2 में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल बॉन्डिंग एटम्स सराउंडिंग एटम्स आर 4। तो अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 हैं और बॉन्डिंग एटम्स 4 नहीं, सॉरी इट इज 5, तो 5 बॉन्डिंग एटम्स है तो शेप विल बी स्क्वायर पिरामिडल। Xenon would have this type of arrangement where xenon is present in the center. These will be the fluoride ions, and one of the position will be occupied by oxygen, and last hybrid orbital will contain a lone pair. So it will be square pyramidal shape, yes, structure. Again, this is also a repetition type, but the way of asking question was different in previous years. Which one is not an allylic halide? यहाँ पर पूछा है कौन allylic halide नहीं है, और प्रीवियस ईयर में पूछा था कौन allylic halide है, तो यहाँ नॉट पूछ रहे हैं। ऑलराइट, तो अगर आप सारे ऑप्शंस के स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यू विल फाइंड दैट 1-chlorobutadiene का स्ट्रक्चर हमारे पास ये होगा। ऑलराइट, इसके अंदर यहाँ क्लोरीन है, तो दिस इज नॉट एन एलाइल ग्रुप। मैंने आपको पिछली बार भी लास्ट पेपर में भी एक्सप्लेन किया था कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अगर कोई ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड होगा तो दैट दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज अलाइल, तो दिस इज नॉट एन अलाइल, रेस्ट ऑफ देम आर अलाइलिक इन नेचर। 14th question, what is the main organic product obtained by reaction of 2,2,2-trichloroethanol? 2,2,2-trichloroethanol is chloral। क्लोरल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन है, CCl3 CHO और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब भी रिएक्ट करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3। मेन प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, क्लोरोफॉर्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्लोरोफॉर्म, दैट वुड बी ऑब्टेन्ड एज द मेन प्रोडक्ट। क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा आपके पास सॉल्ट ऑफ एन एसिड भी मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? ठीक है, जहां कायरल कार्बन नहीं है या प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें, हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, दिस इज COH ग्रुप, दिस इज OH, दिस विल बी H, दिस इज CH3, दिस इज कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, सेकेंड स्ट्रक्चर बी पार्ट को एनालाइज करोगे तो 1 2 3 4 आपके पास यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ H3 है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ पर H3 है। ये दोनों कायरल कार्बन्स हो गए हमारे पास, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 3-chlorobutanine, अगर आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो आपके पास ये हो गया ब्यूटवानीन, थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है, दिस विल बी H, दिस इज H, दिस इज CH3, अगेन देयर इज chiral carbon, this will be chiral carbon. Only the fourth option 1 2 3 4 5 2,2-dichloro, राइट, यहाँ पर कोई chiral carbon नहीं आएगा, दो ग्रुप से सेम हो गए, so it will not be chiral, so correct answer would be D. Moving on to the next question, which of the following organic product of following reaction has least boiling point? किसका boiling point least आएगा? अगर 16 क्वेश्चन के अंदर देखें तो प्रोडक्ट ऑफ ACD, अगर ACD के प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे रिएक्शंस को देखेंगे तो यू विल गेट ACD के अंदर आपके पास जो मेन प्रोडक्ट आता है
प्रोपेन 1 ऑल आता है. It is propane 1 all. Only that is B option where you are getting propane 2 all. ठीक है, एसीटोन कीटोन की रिडक्शन हो रही है तो आपको ब्यूटेन 2 ऑल मिलेगा. ऑल राइट, तो सॉरी ब्यूटेन 2 ऑल नहीं, सॉरी इट इज प्रोपेन 2 ऑल. ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा दैट इज CH3CHOH. ऑल राइट, ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ यही है जहां पर ब्रांचिंग आई है, बाकी सारे लीनियर चेन है, इसलिए जहां भी ब्रांचिंग आएगी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट होता है. सो दिस विल हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू अदर्स. करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी आंसर. 17th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. तो आपको बोला है रिग्नार्ड्स रिएजेंट दैट इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और प्रोपेनॉन की रिएक्शन से व्हाट वुड बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड. तो अगर इसके अंदर देखें, आपको पता ही है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज द रिग्नार्ड्स रिएजेंट विच इज इन्वॉल्व एंड प्रोपेन टू ऑन की रिएक्शन कर रहे हैं हम. ठीक है, सेकेंड स्टेप अंडरस्टूड है, हाइड्रोलिसिस होगा. अल्काइल ग्रुप कार्बन आयन का सोर्स है, वो यहाँ मूव करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट होगी, दिस विल मूव हियर. तो आपके पास आया CH3C, OMGBr एंड इथाइल ग्रुप दैट इज C2H5. फाइनल हाइड्रोलिसिस करेंगे आप इसका, तो हाइड्रोलिसिस करने पर यहाँ पर H आएगा. सो करेक्ट प्रोडक्ट वुड बी हमारे पास B, दैट इज यहाँ पर 1 2, दिस इज 1 2. ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे OH आ रहा है तो इट विल बी 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल. सो करेक्ट आंसर वुड बी B ऑप्शन, दैट इज अ टर्शरी अल्कोहल. सॉरी, सेकेंडरी अल्कोहल, नॉट टर्शरी वन. विच इज द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एस्पिरिन. ठीक है, एस्पिरिन का एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, करेक्ट स्ट्रक्चर एस्पिरिन दैट इज ए पार्ट एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड. ऑलराइट, दो ऑप्शन के अंदर तो आपको OH ग्रुप दिया है तो वो हो नहीं सकते क्योंकि COH ग्रुप चाहिए. तो एलिमिनेशन से भी देखेंगे तो A और D. मेन पॉइंट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज एस्पिरिन के अंदर ऑक्सीजन के थ्रू रिंग के साथ अटैचमेंट होगा CH3CO ग्रुप का, not through carbon. That is the main point. 19th question. Unit for rate constant and rate of reaction are same for a reaction. What would be the order of reaction? किसके लिए unit of rate constant and rate of reaction would be same. तो हमारे पास, आप वैसे भी सबको जिसको पता है उसको याद होगा, K is equal to concentration to the power 1 minus n second inverse. All right. तो अगर हम वैल्यूज डाल के देखें तो जीरो ऑर्डर के लिए ये दोनों के लिए वैल्यू सेम आएगी. ठीक है, रेट अगर निकालना हुआ तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n. ठीक, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें K की वैल्यू और रेट की वैल्यू, इट विल बी सेम ओनली इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. लेट्स मूव ऑन टू द 20th क्वेश्चन फ्रॉम काइनेटिक्स. It says कि 27 डिग्री सेल्सियस पर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% completion of first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है. 75% completion के लिए 20 सेकेंड लग रहा है. तो what would be the value of rate constant? आपको rate constant निकालना है. K is 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम आपको दिया हुआ है 20 सेकेंड, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपके पास 100 है, लेफ्ट 75% कंप्लीट हो गया, मतलब बचा कितना है 25. सो इट विल बी log 4. log 4 की वैल्यू आप सबको पता है, log 4 की वैल्यू मल्टीप्लाई करो 2.303 से डिवाइडेड बाय 20, तो दैट विल गिव यू द आंसर. करेक्ट आंसर वुड बी B. ऑलराइट, 21st क्वेश्चन. विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कैटलिस्ट. कैटलिस्ट के लिए क्या चीज गलत है? इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, then it increases the proportion of product in less time. Incorrect statement बोल रहे हैं. It does not affect the equilibrium constant, that is true. It increases the free energy change for the reaction, no. It increases the free energy change for the reaction, no. It does not alters. ध्यान रखना, कैटलिस्ट कभी भी डेल्टा G या डेल्टा H को ऑल्टर नहीं करता. ऑल्सो इट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इट विल इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इट विल डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, इट विल इंक्रीज द proportion of product. All these are correct statement, but delta G and delta H are not at all affected. Moving on to 22nd question. During electrophoresis of colloidal salt of ferric hydroxide, the colloidal particles will move towards which electrode?
फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलॉइड आएगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा. फेरिक हाइड्रोक्साइड इज अ पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट, तो ऑब्वियसली इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. ठीक है, करेक्ट आंसर वुड बी बी. नेक्स्ट वन, अगर सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं विथ प्लैटिनम कैटलिस्ट तो कौन सा मेटल कैटालिटिक इम्प्योरिटी की तरह काम करता है? तो इट इज कॉपर. इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन. कॉपर, it affects the efficiency of the catalyst. All right, the copper act as an impurity. Moving on to 24th question, which ion has least theoretical magnetic moment? ये वाला क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है विद डिफरेंट ऑप्शंस. लीस्ट थियोरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट, टिटानियम. अगर +3 के अंदर देखें तो टिटानियम का एटॉमिक नंबर 22, 3d2 4s1, 3d2 4s2 है, सॉरी 3d2 4s2 +3 स्टेट में 3d1 हो गया. इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया. अगर बी ऑप्शन कोबाल्ट 3 पॉजिटिव पर मूव करते हैं तो कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के अंदर 27, 3d7 4s2 +3 स्टेट है. ऑल राइट, 3d7 4s2 से +3 स्टेट के अंदर इसके पास क्या हो जाएगा? 3d6. कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 3d6 के हिसाब से इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4. अगर क्रोमियम के अंदर जाते हैं तो क्रोमियम इज 3d5 4s1, 3 +3 स्टेट पर गए तो इट विल बी 3d3. इट विल हैव 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. एंड इफ यू मूव ऑन टू वनेडियम, वनेडियम के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3d2 कॉन्फ़िगरेशन होगा वनेडियम का, तो इट विल हैव 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तो लीस्ट वैल्यू आपको पूछ रहे हैं थियोरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट की, तो लीस्ट वैल्यू किसकी आ गई? टिटानियम की, in +3 state which is having only 1 unpaired electron. Which of the following mixtures can form an alloy? alloy कौन बना सकता है? ठीक है, जनरली ऐसे मेंबर्स विच बिलोंग्स टू सेम पीरियड, दैट इज सेम पीरियड को बिलोंग करने वाले, जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम हो, जिनके अंदर रेडियस का डिफरेंस लेस हो, ठीक है, एंड इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सेम होता है, वो जनरली अलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी शो करते हैं. तो आयरन, निकल, क्रोमियम, they generally have the tendency, both all the three are belonging to 3d series. ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, सब में डी के फिलिंग हो रही है. उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो they fit into that category which are the norms for forming alloy. So iron, nickel and chromium. 26th question, which of the following statement is incorrect? अगर फर्स्ट ऑप्शन को हम एनालाइज करते हैं तो K4NiCN4, ठीक है, अगर यहाँ देखेंगे तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गई. अगर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और sp3 के हिसाब से टेट्राहेड्रल होना चाहिए. यहाँ पर स्क्वायर प्लानर दिया है, ठीक है, दैट इज नॉट ट्रू. इट इज not square planar. It should be sp3 hybridized and it should be diamagnetic. While K2NiCN4, यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो इट शुड बी dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से इट शुड बी स्क्वायर प्लानर एंड इट शुड बी डायमैग्नेटिक. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ इज इनकरेक्ट. बाकी सबको एनालाइज करोगे तो you will find that all of them are correct. 27th, the aqueous solution of which of the following complex has the least conductivity under identical condition? आप formula में, if you make the formula of all these complexes, you will come to know कि जिसके अंदर सबसे कम आयंस प्रोड्यूस होंगे उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी. फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास हेक्सा एक्वो क्रोमियम 3 क्लोराइड. तो आपके पास व्हाट वुड बी द फॉर्मूला? इट वुड बी दिस फॉर्मूला. क्रोमियम इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट विल बी Cl3. सेकेंड ऑप्शन को जाएंगे तो इट इज टेट्रा एक्ो डाइक्लोरिडो क्रोमियम, ठीक है, तो H2O होल 4 हो गया, Cl2 हो गया, and 1 Cl will be outside because again chromium is in +3 oxidation state. पेंटा एक्ो क्लोरिडोक्रोमियम, सेंट्रल एटम क्रोमियम हो गया, पेंटा एक्ो है, NF5 वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, क्लोरिडो मीन सिंगल क्लोरीन आया, बाहर आपके पास Cl2 चला गया. ट्रा एक्ो ट्राई क्लोरिडो, इट विल बी अ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम, H2O whole thrice and Cl3, it will be neutral. तो अगर इन सारे ऑप्शंस को एनालाइज करें तो सिर्फ किसके अंदर एक ही आयन फर्निश होगा? दैट वुड बी डी ऑप्शन, वेयर ओनली वन ऑफ द आयन विल बी प्रेजेंट. हियर टोटल 4, हियर 2, हियर 3. तो लीस्ट कंडक्टिविटी विल बी ट्राइको ट्राइक्लोरिडोक्रोमियम, मैक्सिमम वुड बी बाय द फर्स्ट वन हेक्सा एक्ो क्रोमियम 3 क्लोराइड. 28th question, which complex possesses factual isomers?
MA3B3 टाइप जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके अंदर फैक और मर फॉर्म मिलता है, तो हमारे पास बी ऑप्शन है, वो फिर इस कैटेगरी के अंदर फिट होता है। 29th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय क्रॉस टेल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनल एंड प्रोपेनल। अगर आप इथेनल और प्रोपेनल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिख लेते हैं तो आपको कुछ कुछ आइडिया हो जाएगा और उसके बेसिस पर आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर 29th क्वेश्चन के अंदर हम मूव करें तो दिस इज इथेनॉल, दिस इज प्रोपेनॉल। क्रॉस्ड एल्डोल की बात कर रहे हैं, इफ सपोज 2 moles of ethanol, they are undergoing cross aldol condensation, so what would be the product formed? That is CH3 CH double bond CH CHO, that is butene 1-ul. Butene 1-ul is the first option, so that is a possible product. अगर आप प्रोपेनल के अंदर जाएं तो प्रोपेनल के अगर 2 moles कंडेंस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा CH3 CH2 CH double bond C CH3 CHO. This would be the product formed, which is 2-methyl-pentuene 1-ul. That is 2-methyl-pentuene 1-ul. That is also an option. अगर आपके पास इन दोनों की कंडेंसेशन होती है, that is 1 mole of ethanol and 1 mole of propanol if they are undergoing condensation, and if alpha hydrogen of these are being removed, then the product formed will be CH3 CH double bond C CH2 CH3 CHO. All right, what would be the name? That would be 2-methyl butene 1-ul. All right, this would be the product which is to be formed. और अगर इन रिवर्स हो जाए हमारे पास CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO, अगर इसके अल्फा हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO, दैट इज पेंटुइन 1-ul. तो हमारे पास कौन सी चीज नहीं आ रही है? 3-methyl butene 1-ul नहीं आ रहा है, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी। ठीक है, सारों का क्रॉस करके आपको चेक करना है। अ गुड क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन, मेन फंक्शनल ग्रुप इन एक्रोलीन। एक्रोलीन is CH2 double bond CH CHO, that is vinyl aldehyde we can say, so it will contain aldehydic group. All right, नेक्स्ट वन, आइसोथैलिक एसिड किसके ऑक्सीडेशन से मिलेगा? अगर आपको आइसोथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है तो दिस इज आइसोथैलिक एसिड। ठीक है, मेटा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप चाहिए तो ऑब्वियसली मेटाजाइलिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा तो दैट विल गिव यू आइसोथैलिक एसिड, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी मेटाजाइलिन। 32 question, which is the oxidized product obtained when benzene diazonium chloride reacts with phosphonic acid in presence of water? अगर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉस्फोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो आपके पास प्रोडक्ट क्या होगा? इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यू कैन सी एवरी ईयर डाइजोनियम सॉल्ट पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। H3PO2 के साथ रिएक्शन हो रहा है, इट हैज़ टू अंडरगो रिडक्शन, तो आपके पास आप क्या चीज बन रही है? बेंजाल्डिहाइड आएगा विच इज बेंजीन आएगा विच इज अ रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, एंड आपके पास आएगा H3PO3 विच इज एन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपके पास क्या आया? फॉस्फोरस एसिड इज ऑब्टेन्ड एज एन ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीडाइज्ड वन, इसलिए आपको ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट देखना है। डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन होगा जिसके अंदर बेंजीन मिलेगा, और व्हाट इज टू बी ऑक्सीडाइज्ड, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट कौन सी चीज आ रही है? दैट इज H3PO3, सो करेक्ट आंसर वुड बी डी, दैट इज फॉस्फोरस एसिड। ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस प्रोडक्ट के फॉर्म में रिपीटेडली क्वेश्चन डाइजोनियम सॉल्ट से पूछते हैं, इसलिए कीप दिस थिंग इन माइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इन जनरल इंक्रीजेस बेसिसिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिसिटी को कम करेंगे। तो दिस हैज ओवरऑल विड्रॉइंग इन्फ्लुएंस, दिस इज प्योरली अ विड्रॉइंग ग्रुप बिकॉज ऑफ -I and -R, दिस इज ड्यू टू -I, इट इज विड्रॉइंग इन नेचर। एनिलीन पे कोई ग्रुप नहीं, ओनली दिस इज ग्रुप विच इज हैविंग +R and -I where its +R dominates, so it is donating, overall a donating group, so most basic would be B option। 34th क्वेश्चन के अंदर मूव करें, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन ऑरेंज एजो डाई,
ठीक है। ऑरेंज एजोडाई के अंदर आपको नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। तो ऑरेंज एजोडाई आपके पास स्ट्रक्चर अगर आपको याद है ऑरेंज एजोडाई का, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर, एजो ग्रुप इज देयर, एजो ग्रुप के अंदर आपके पास एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। दिस इज ऑरेंज डाई। अगर ये स्ट्रक्चर को देखेंगे, आप काउंट करेंगे तो यू विल गेट 26 सिग्मा एंड 7 पाई। 7 पाई क्लियरली विजिबल है, तो 3 ऑप्शन है जहाँ 7 पाई है। ओनली थिंग यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। करेक्ट आंसर इज ए, 26 सिग्मा and 7 pi bonds. Which one is purine base? A simple factual question. Only guanine is a purine base. Let's move on to the 36th question. Which of the following amino acid has a pH greater than 7? यानी बेसिक अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं। ग्लाइसिन आपको पता है, एलेनाइन आपको पता है, बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल। ग्लूटामिक एसिड इज एसिडिक अमीनो एसिड। ओनली लाइसिन इज द वन which has pH greater than 7. Next, correct structural formula of pterylene. Pterylene is a condensation polymer of terephthalic acid and ethylene glycol. इन दोनों का कंडेंसेशन पॉलीमर है। ऑलराइट, अगर इन दोनों मोनोमरिक यूनिट को देखें तो हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम ग्लाइकॉल पार्ट एंड दिस इज फ्रॉम टेरिथेलिक एसिड, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए. Moving on to 38th question, monomer of buna N. Buna, that is butadiene and nitrile. So buta 1,3-diene and prop 2-ene 1-nitrile. That is the correct option. All right. So first option would be the correct one, A. 39. Choose the correct option for suitable match between column 1 and column 2. Artificial sweetener की बात कर रहे हैं, तो artificial sweetener आप सबको पता है एलिटेन, that is N is artificial sweetener. All right. Then food preservative आप सभी को पता है, food preservative कौन सा हो सकता है? food preservative that is sorbic acid. अगर food preservative की बात करें तो sorbic acid हमारे पास हो जाता है as a food preservative. antioxidant विटामिन सी होता है, तो antioxidant that is ascorbic acid हम बोल सकते हैं M. and food color is caramel, so L. NOML करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बन गया A, 39th का. Then 40th question, which of the following drug gives relief from anxiety and stress? Barbiturates, they are used for relieving anxiety and stress, and barbiturates की कैटेगरी में बिलोंग करता है luminal, so correct option is A. All right. GoodSet 2018 contained lots of good questions. I hope you understood how to solve these questions and how to remember them.